भगवान को पैर नहीं बोलता है। पैर किसको होता है? यहाँ आम इंसान का होता है, साधारण इंसान है उसके क्या होता है? पैर। भगवान के क्या होता है? चरण होते हैं। गुरु जी का क्या होता है? चरण होते हैं। वैष्णव लोगों का क्या होता है? चरण होते हैं। और जो लोग बीड़ी पीते हैं, दारू पीते हैं और नशा करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, भजन नहीं करता, उसका क्या होता है? पैर होता है। ठीक है, उसका काम होता है। और जो भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, माता पिता उनके चरण होते हैं। ठीक है, अपने माता पिता उसका भी चरण। तो भगवान के दोनों चरण हैं। ध्यान से सुनो, दोनों चरण में क्या है? तुलसी पत्ता है। ठाकुर जी के चरण में क्या डालता है? तुलसी पत्ता। तो एक चरण एक बाएं दाएं के बाएं तरफ, उसके नीचे क्या है? तुलसी पत्ता। तो भगवान के चरणों में क्या रह गया? तुलसी पत्ता है। ये तिलक का एक मतलब ये है। और दूसरा मतलब ये है, ये तुलसी पत्ता क्या है? ये वृंदावन धाम। तुलसी का मतलब वृंदावन, तुलसी का मतलब क्या है? वृंदावन। तो मैंने एक अर्थ में बताया, दो डंडे एक चरण और दूसरे डंडे और एक चरण, एक मतलब हुआ। और दूसरे मतलब में दो डंडे में एक राधा और दूसरी क्या है? कृष्ण। दो डंडे का मतलब क्या है? एक राधा जी और दूसरे कृष्ण जी। ठीक है, वो दोनों अगर मिला है, कहाँ मिले? वृंदावन में मिले। ऊपर की तरफ खुला हुआ है और नीचे की तरफ दोनों का मिलन हुआ, हुआ कि नहीं? तो ये कहाँ? तुलसी में मिलन हुआ। तुलसी के वृंदा देखिए, ये वृंदावन में राधा कृष्ण का मिलन होता है। कृष्ण के 3 जगह में कुछ लीला हुई है। एक वृंदावन में, दूसरे नंबर मथुरा में, तीसरे नंबर द्वारका में। तो राधा जी के साथ मिलन केवल वृंदावन में ही होता है, ना मथुरा में होता है, ना द्वारका में होता है। याद रहेगा? थोड़ा सा कठिन लगा? नहीं लगा ना? अब लोग जानते हैं। तो ये तिलक लगाने से क्या होगा मालूम है? तिलक लगाने से आपका सारा पाप छूट जाएगा। एक चोर था, क्या था? चोर। वो चोरी करता था, डाका डालता था, वो दारू पीता था, लोगों को मारता था, काटता था, गाली देता था, सारा बुरे काम वो करता था। एक दिन किसी घर में चोरी करने के लिए गया। जैसे चोरी करने के लिए गया, वो घर वाला को पता लग गया, शाम का समय था। अब उसका पीछा किया। अब चोर भागता भागता, चोर आगे आगे और पीछे पीछे। घर का मालिक चोर 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 भागता 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 कहाँ जाएगा? किधर जाएगा? देखा एक मंदिर, और मंदिर में ऐसी कथा हो रही थी। चोर ने सोचा, अगर मंदिर में मैं बैठ जाऊं, यहाँ तो हजारों लोग बैठे हैं, मंदिर में आकर बैठ जाऊं तो हजारों लोगों के बीच में मेरे को कैसे पहचानेगा? और उसमें मेरे को बैक साइड से देखा, सामने से तो दिखा ही नहीं। और जैसे मंदिर के अंदर एंट्री हुआ, जैसे आप लोग आए तो आप लोगों को माथा में तिलक लगा देते हैं कि नहीं? एक दीदी है, कौन लगाती है? वो तिलक लगाती है। आप जितने लोग आते हो ना यहाँ, सबसे पहले आपको तिलक लगा दिया जाए। तो नियम है, जो मंदिर के बिना माथे, सुना माथे पे आते हैं, तिलक लगाए, उसको तिलक लगा। तो जैसे जो एंट्री किया, इतने में एक तिलक की चंदन की कटोरी लेके बैठा हुआ था। जो भी आए उसको तिलक लगाए, जितने में उसको छाप लगा। किसको क्या लगाया? चंदन के टीका लगाया, तिलक लगाया। अब तिलक लगा दिया, वो आके बैठ गया और उसको पहचानेगा? अगर तिलक लगाया हुआ व्यक्ति, उसको कोई चोर बोलेगा? नहीं बोलेगा। अब वो लोग आए पीछे पीछे, 8-10 लोग घूरा, सबको देखा, चोर बोले। लेकिन चोर को देखा, चोर को पहचाना नहीं। क्यों नहीं पहचाना? तिलक लगाया। वो समझा कि ये परम भक्त है। क्या समझा? ये भक्त है। और वो चोर को ढूंढ नहीं पाया, चला गया। चोरों ने देखा, भाई ये बहुत अच्छा हुआ, ये तिलक की वजह से मिठाई है, मिठाई से बच गए। अब वो क्या हुआ? फिर चोरी करना